सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 23 फरवरी है और आज एक महान शख्सियत की जन्म जयंती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत गाडगे जी की, देबू जी महाराज की, जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती को धन्य किया। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी जो लोग खींचे चले आते थे और उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन का जो तरीका अपनाया वो अपने आप में अद्भुत है, ऐतिहासिक है, अनुकरणीय है। बाबा गाडगे के शरीर पर एक खद्दर होता था, यानी बहुत साधारण सा वेशभूषा में रहने वाले गाडगे, और हाथ में गगरी का यानी मटके का एक टुकड़ा जिसमें वो भोजन करते थे, पानी पीते थे, और एक डफली जिसे वो बजाते थे और भजन के रूप में सामाजिक न्याय की बातें करते थे। जी हाँ, गाडगे उन तमाम मिशन वाहकों में शामिल है जो समाज को बदलता हुआ, समाज को बेहतर दिखना चाहते थे, समाज में दबे कुचले लोगों की बेहतरी चाहते थे, उनके साथ न्याय चाहते थे, उनको अवसर मिले ऐसा चाहते थे। और इसको बस ख्याली पुलाव के तौर पर नहीं, गाडगे ने हजारों मीलों की दूरी पैदल चलते हुए, लोगों को जगाते हुए, लोगों को एक साथ लेते हुए शिक्षा से जोड़ा, लोगों को स्वच्छता से जोड़ा, लोगों के भीतर सोया हुआ स्वाभिमान को जगाया। संत गाडगे संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बड़ी करीबी माने जाते हैं। इतने करीबी कि अंबेडकर से विमर्श करते थे और अंबेडकर खुद उन पर बहुत गौरव करते थे। कहते थे कि हमारे समाज में यदि हमारे पुरखे, हमारे गार्जियन ऐसे हो जो शिक्षा को लेकर के बिल्कुल ही तत्पर रहते हों, जो समाज को बदलने, समाज को एकजुट करने, समाज को नशा मुक्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हों, ऐसे जब अभिभावक हमारे समाज में होंगे तो परिवर्तन तो बिल्कुल आसान होकर ही रहेगा। देबू जी महाराज उनका नाम था, लेकिन गाडगे महाराज जी के नाम से प्रचलित, जन जन में शोहरत पाने वाले देबू जी महाराज यानी बाबा संत गाडगे, संत की उपाधि से ऐसे ही उन्हें नहीं नवाजा गया होगा, कुछ तो खास रही होगी। संतों की एक बिल्कुल अलग ही पहचान होती है कि वो धन दौलत और लोभ लालच से मुक्त होते हैं, और जहाँ कहीं भी बुरा उनको लगता है या बुराई जो नज़र आती है उसे मिटाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। ऐसा ही कारनामा देबू जी महाराज यानी संत गाडगे महाराज जी ने बड़ा ही निराले और अद्भुत अंदाज में लोगों को समझाया बताया। एक डफली बजा करके रात रात भर कीर्तन करने का उनका निराला अंदाज सिर्फ लोगों का मनोरंजन नहीं करता था, लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से, लोगों को बुराइयों से, लोगों को समाज में फैले हुए अभिशाप से दूर जाने के लिए प्रेरित करता था। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, नशा मुक्ति कितना जरूरी है, इन तमाम बातों की समझ देबू जी महाराज ने डफली बजा कर लोगों को समझाने में कारगर रहे। आज दर्जनों महाविद्यालय हैं, सराय हैं, ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो देबू जी महाराज ने खड़े किए हैं, लोगों से चंदा करके, लोगों को प्रेरित करके, लोगों को आह्वान करके, ताकि समाज में एक बदलाव की बयार आ सके। देबू जी महाराज यानी संत गाडगे जी महानतम शख्सियतों में शामिल एक पुरोधा हैं, युग पुरुष है, इतिहास पुरुष है। आज के दिन यानी 23 फरवरी को जन्मे देबू जी महाराज का अंत भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव के समीप होता है। आप जानते हैं 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब परिनिर्मित होते हैं, उनका श्रीरांत होता है, और इतने जुड़े थे देबू जी महाराज के उसके 20 दिन बाद ही देबू जी महाराज यानी संत गाडगे भी श्रीरांत को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से उन दोनों की जोड़ी समाप्त होती है, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कृत्य, उनके द्वारा खड़े किए हुए विचारों की श्रृंखला आज भी अनवरत चल रही है। जुड़ने वालों की भले कमी है, समझने वाले आज भले कम संख्या में हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, देबू जी महाराज को समझने वाले बिल्कुल शिक्षा को महत्व देंगे, स्वास्थ्य को महत्व देंगे, स्वच्छता को महत्व देंगे। हमारी नज़र में देबू जी महाराज एक युगांतकारी पुरुष है। हम अपने दिल के गहराई से उन्हें कोटि कोटि सलाम, नमन, वंदन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय कहते हैं।